नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस YouTube चैनल पर एल्ट्री ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्जाम की जनरल वे में तैयारी कराई जा रही है। और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो अलजेब्रा पोर्शन चल रहा था, जिसमें हमने उठाया था रिलेशन एंड फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और सेट थ्योरी का पार्ट चल रहा था। और इस अभी जो हमने इसके पिछले में जो 7वां और 8वां पार्ट जो अपलोड किया है वो डोमेन रेंज का पार्ट था, जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चन करके दोनों पार्ट में अपलोड किए हैं। लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो 9वां पार्ट है। तो आज भी हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं डोमेन और रेंज से और इनइक्वालिटी से, कि यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि उसके शॉर्टकट क्या होती है, कैसे हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे हम डोमेन और रेंज को निकालने में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन कुछ आपको नए मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में आपको वहां पर मदद मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि क्या हमने जो है इसमें कॉन्सेप्ट बताया है और क्या आपको पता था, ठीक है, क्या डिफरेंस है उसमें आप कंपेयर करिएगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में और हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या डिफरेंस है, थ्योरी क्या है उसकी, सारी चीजें एक एक करके सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका हमें परास निकालना है यानी रेंज निकालना है। और ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे जो रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि रेंज जो होता है, जो आउटपुट है वो आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ये इसकी परिभाषा होती है रियल वैल्यूड फंक्शन की। ठीक है, वैल्यू आपकी जो है हमेशा एक रियल वैल्यू दे, यानी रेंज जो है इसका रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका परास निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने देखा होगा, टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, इसका रेंज सीधे सीधे इसका 0 से 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो आपको याद रखना है। तरीका क्या होता है, तरीका क्या होता है इसका, पहले आपको डोमेन अगर पता हो तो डोमेन इसका जो है -3 से 3 होगा, -3 से 3। ठीक है, यहां पर ये आपका क्लोज इंटरवल है। तो यहां पर इस इंटरवल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसका रेंज जो है 0 से 3 क्यों आ रहा है, ये आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहां से यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर लिखा है, ये चीज कैसे है, ये चीज हम अभी आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए कैसे शॉर्टकट से सॉल्व किया जाता है, वो चीज हम आपको समझा रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, इसका रेंज -3 से 3 आ रहा है। ठीक है, डोमेन इसका -3 से 3, ये इसका डोमेन है इस फंक्शन का डीएफ। तो इसका आरएफ कैसे निकला है वो हम आपको समझाते हैं। आप एक बात बताइए, इसका जो डोमेन आया है -3 से 3, -3 से 3 और बीच में 0। अब यहां पर देखो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू धनात्मक होती है। आपको पता है डोमेन में जो एलिमेंट लिए जाएंगे रखे तो एक्स की जगह पर जाएंगे, इतना क्लियर है। तो जो एक्स की जगह पर रखोगे तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक चीज बताओ, जो 0 से -3 के बीच में जो वैल्यू है इसमें आप रखोगे वही आंसर आएगा जो 0 से 3 की वैल्यू रखने पर आएगा। क्लियर है इतना? इसका मतलब है कि रेंज निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू ना रख करके अगर इसको हम हटा दें तो 0 से 3 की वैल्यू अगर चेक कर लें कि इसके देखिए लोवेस्ट वैल्यू 0 पर क्या देता है मान और 3 पर क्या देता है, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो 0 जैसे ही रखोगे ये, तो ये √9 इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और जैसे ही 3 रखोगे तो 9 माइनस 9 ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 3, तो 0 से 3 इसका रेंज हो जाता है। बात समझ में आई? समझ में आई? ये कैसे हमने इसका रेंज निकाला है, एकदम आसान ट्रिक है। तरीका ये है कि इसका डोमेन -3 से 3 है, तो -3 से 3 है तो बीच में 0 आता है। तो हमने आपको बताया कि जो x की वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, चाहे निगेटिव वैल्यू ले लें चाहे पॉजिटिव ले लें, सेम वैल्यू देगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर -3 और 3 से 0 को छोड़ करके हम 0 से 3 की वैल्यू हम यूज कर ले रहे हैं ना, क्योंकि इसके बीच में वैल्यू और इसके बीच में वैल्यू सेम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 0 रखा तो 3 आया और 3 रखा तो 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि 0 से 3 ये जाएगा, तो इसका रेंज सीधे सीधे 0 से 3 आ जाता है। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आएगा तो वहां पर इसका अगर लगाने का पैटर्न देखो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, y बराबर मान करके फिर उसका डोमेन और रेंज डिसाइड किया जाता है, वहां से निकाला जाता है, लेकिन वहां पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको इतना जरूर बता देते हैं डोमेन कैसे है। डोमेन के लिए तो आपको पता है बेसिक परिभाषा क्या थी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे, माइनस से गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर
-3 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया था इस तरह का अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इस तरीके की इक्वलिटी आ जाए, तो याद रखना इसकी वैल्यू -3 से वैल्यू होगी। तो ये इसका -3 से 3 जो है क्लोज इंटरवल में ये इस फंक्शन का डोमेन निकल आएगा। ये तो ये तरीका होता है, इनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तैयारी करने का तरीका होता है, जो क्वेश्चन आया है इसके बाद, आज के बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, 16 - x स्क्वायर आ जाए, ठीक है, 16 - x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम आपसे कहें इसका डोमेन क्या होगा, तो सेम उसी तरह से जैसे माइनस इस, आप देखिए किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, जैसे यहाँ 3 का वर्ग था, ये 4 का वर्ग है, तो -4 से 4 इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। और जो इसका RF जो रेंज है वो बिल्कुल वैसा ही हमने बताया, 0 से 4, जैसे 0 रखोगे 4 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 से 4 इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 से 4 क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आसान था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं हमने बताई है, बस आपको तरीका याद रखना, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, और भी क्वेश्चन देख लीजिए, और भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं अगर ये आ जाता तो क्या होता, ठीक है। तरीका यही तो होता है कि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए। देखिए तैयारी करने का एक तरीका होता है, तैयारी में गड़बड़ी कहाँ हो जाती है। जैसे आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को देखा और आंसर आपने पकड़ लिया, 0 से 3 हो गया, आपका क्वेश्चन बदल दिया गया, बस वहीं पर आपका दिमाग खराब हो गया कि क्वेश्चन तो आपका ये वाला था, यहाँ 16 आ गया, तो 16 आ जाए तब भी कर लो, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 - x स्क्वायर हुआ तो भी आपका -5 से 5 इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा 0 से 5। बड़ा सिंपल तरीका है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर x स्क्वायर पहले होता, 9 बाद में होता, तो क्या इसका डोमेन होता और रेंज क्या होता, वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो डोमेन है, ध्यान रखिएगा, इसका डोमेन जो है, इसका निकालने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डोमेन निकालना है तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और x इज लेस देन और इक्वल टू -3, ये इसका डोमेन हो जाएगा। इंटरवल में देखा तो -∞ से -3, क्लियर है। और यूनियन तीन से इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका RF हो जाएगा, जो सॉरी ये इसका डोमेन है, RF नहीं होगा, डोमेन होगा, ठीक है। डोमेन हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है ना, जैसे इस क्वेश्चन का अगर डोमेन की बात करें तो -4 से 4 होगा, क्लियर है। और अगर इसका x स्क्वायर -16 हो जाएगा तो 4 से इन्फिनिटी होगा और -∞ से -4 होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो वही चीज हमने यहाँ बताई, अगर x स्क्वायर -9 हो जाएगा तो डोमेन इसका क्या आएगा, -∞ से -3 और 3 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा डोमेन। अब रही बात रेंज की, तो रेंज निकालने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हमने आपको प्रोसेस बताया। एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3 से इन्फिनिटी का जो वर्ग होगा वही आपका -3 से पीछे तक का वर्ग आएगा। आप सोचो ना, 3 का वर्ग क्या आएगा यहाँ पे 9, और -3 का वर्ग क्या आएगा, वो भी 9 आएगा। तो क्यों ना हम एक इंटरवल लेकर के इसकी वैल्यू चेक कर ले, ठीक है। जो वैल्यू इस पर देगा ये फंक्शन, वही वैल्यू इस पर देगा ये फंक्शन। तो हम इस इंटरवल को ले लें और चाहे इस इंटरवल को ले लें। जैसे हम मान लीजिए 3 से इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो जैसे इसमें 3 रखेंगे, इसकी देखो आप, लोएस्ट वैल्यू क्या है इसकी 3 है और अधिकतम वैल्यू इनफाइनाइट है। तो जैसे इसमें 3 रखोगे तो 3 रखने में 3 तरह का 9, तो ये 9 माइनस 9 ये आपका 0 हो जाएगा। और आप बताओ इसको 3 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखोगे तो ये वैल्यू 9 से बड़ी आएगी, और रखते जाइए, बड़ी वैल्यू रखते जाइए, इनफाइनाइट की ओर टेंड होगी, तो ये 0 से इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका रेंज जो है 0 से इनफाइनाइट ये आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा RF और ये इसका DF। क्लियर है? क्लियर है, एकदम आसान तरीका था। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे fx बराबर √x² - 25। अगर ये क्वेश्चन आ जाए
तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्लियर है। और इसका RF क्या होगा, हमने आपको ट्रिक बताई है, इसका RF याद रख लीजिए 0 से इंफिनिटी होता है। इसको आप चाहे तो रट लीजिए और चाहे इसको समझ लीजिए, दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर यही क्वेश्चन f(x) बराबर होता √25 - x², तो इसका क्या डोमेन होता, इसका जो डोमेन होता आपको पता है, यही वैल्यू आपके -5 से और 5 के बीच में दौड़ना शुरू कर देती, और इसका RF जो होगा, RF होगा वो 0 रखेंगे तो 5, यानी 0 से 5 सीधे इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए और तरीका इसको पता रखना है कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन TGT 2013 का था, लेकिन इस क्वेश्चन का, इसके पीछे क्या थॉट है, क्या प्रोसेस है, कौन सी थ्योरी हम लगाते हैं क्वेश्चन को हल करने का, तो ये क्वेश्चन देखते ही इसको आंसर आप उड़ा सकते हो। क्वेश्चन पेपर में कभी भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आसान था, ये पहला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है, ये देखिए TGT परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने का तरीका ये है कि अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू परिभाषित कब होगा, जब 1 - x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। याद रखो भैया, यहां से माइनस से गुणा करोगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल ये लेस देन आर इक्वल टू 0, -1 से 1, ये क्लोज इंटरवल में सीधे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन रही बात यह है कि आगे की जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या परिभाषित होगी भाई, आप ये देखो ना, इस रूट को परिभाषित करने के लिए तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया। लेकिन क्या आगे की वैल्यू परिभाषित होंगी? तो आप एक बात बताओ, इसका भी रेंज हमने क्या पढ़ाया अभी आपको, सेम चीज अभी देखो, इसका देखो एप्लीकेशन, ये TGT परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था और इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये भी 13 का क्वेश्चन था। देखिए दोनों में जो प्रोसेस लगने वाला है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है वो समझिए। इसका रेंज क्या होगा, जब आपका डोमेन -1 से 1 है तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 हो जाएगा। क्लियर है, 0 से 1 हो जाएगा। इतने का जो रूट के अंदर इतना लिखा है, ये वैल्यू, इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 होगी। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 0 और अधिकतम वैल्यू 1 होगी। तो आप एक बात बताओ, ये वैल्यू ये वाला रूट परिभाषित कब होगा, जब ये जो इतनी वैल्यू लिखी है ये 1 से ज्यादा ना हो। 0 1 से कम होनी चाहिए, चल जाएगा। बड़ी हो जाएगी तो ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और आप देखो ना, इसकी वैल्यू, अधिकतम वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1, तो 1 से ज्यादा वैल्यू जाएगा ना, तो ये परिभाषित हो गया, नहीं परिभाषित हो गया। इसका मतलब इसकी रेंज भी आप देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, 0 से 1 के बीच में, ये भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में दौड़ेगी। और फिर ये बड़ा वाला जो रूट है, ये बड़ा वाला रूट ये 1 है, अभी भी ये वैल्यू 1 से 1 के बराबर या 1 से छोटी वैल्यू है, तो अभी भी ये परिभाषित। इसका मतलब मेन हमारा रोल है जो अंडर रूट ये 1 - x² लिखा है, इसके बारे में अगर हमने पता कर लिया तो समझो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी को ही हमको सॉल्व करना था, बाकी चीजें अपने आप स्वतः वो परिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर था डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -1 से देखिए यहां पर भी वही सेम चीज आ गई डायरेक्ट। कैसे इसको करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, लिखा है मार्ट के अंदर x+4 लेस देन आर इक्वल टू 6। आप सबसे पहले एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद एक टाइमर लीजिए, है ना, आपके पास स्टॉप वॉच होगी, उसको आप शुरू करिए। इस क्वेश्चन को कितनी तेजी से आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको आप लगाइए। उसका देखिए टाइम, देखिए कितने सेकंड आप इस क्वेश्चन को लगाते हो। ठीक है, इसका क्या तरीका है। ठीक है, उसके बाद जब आपका समय लग जाए तो समय आप देखिए कितना सेकंड लगा रहा है, उसके बाद हमारा वीडियो देखिए कि हम कितने समय में लगा रहे हैं। देखिए तरीका क्या है इसका। इसका तरीका है कि ये लेस देन आर इक्वल टू 6 लिखा है तो आप 6 लिखिए, इधर -6 लिखिए और इधर 6 लिख दीजिए। रूल ये है, ट्रिक ये है, ये हम बाय ट्रिक बता रहे हैं। इधर -6 रखिए, इधर 6 रखिए। उसके बाद इसका जो टर्निंग पॉइंट आएगा -4 आएगा, तो दोनों में आप -4 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा -10 और ये 2, और सीधे इसका 10 से 2 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। बाय ट्रिक आपको समझ में आई है। क्या हमने आपको बताया, यहाँ पे क्या लिखा है 6, यहाँ क्या लिखा 6, 6 को -6 रखा पहले और फिर प्लस का 6 रखा, और यहाँ का जो टर्निंग पॉइंट आ रहा था, देखिए इसको बराबर 0 करेंगे तो -4 आएगा, तो दोनों में -4 जो है घटा दिया, तो सीधे -10 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। एक और मैं क्वेश्चन यहीं पे करा दे रहा हूं थोड़ा समझने के लिए, ताकि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए।
जैसे x माइनस 5 है वो चीज लेस देन आर इक्वल टू 7 है। इस क्वेश्चन को बाय ट्रिक कैसे करेंगे, तो बाय ट्रिक करने का तरीका ये है कि 7 ये है माइनस 7 यहां लिखो और ये प्लस का 7 यहां लिखो। इसको अगर आप तोड़ना चाहते हो तो तोड़ोगे तो किस पे टूटेगा, 5 पे। भाई इसको बराबर 0 करोगे तो x माइनस 5 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इस 5 को इसमें जोड़ दो और इसमें जोड़ दो तो ये आपका -2 हो जाएगा और 7 5 ये 12 हो जाएगा, तो -2 से 12 इसका ये सीधे आंसर हो जाएगा। तो भाई ये ट्रिक होती है, तरीके होते हैं क्वेश्चन को हल करने के। ठीक है, तो कैसे हमने आपको बताया, समझ में आया? आप अपना टाइम मैच कराइए और हमारा टाइम मैच कराइए, क्या डिफरेंस था दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां लिखा है x प्लस 4 का जो मॉड है अगर सिर्फ लेस देन 6 होता तो क्या करते, लेस देन 6 होता तो क्या करते, सेम प्रोसेस -6 से 6 करते और ये -4 दोनों में घटा देते, -4 तो ये -10 आ जाता और ये 2 आ जाता। बस यहाँ इंटरवल ओपन रखते क्योंकि लेस लगा है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस होता तो सिर्फ हमारा आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता, ना कि बी करेक्ट होता। देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ऐसी चीजें बनाई जाती हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आंसर आपका सही निकले, टिक मारते समय आप उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये ऐसा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरा था। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको भी सेम वही आप प्रोसेस करिए, आप कम से कम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन को आपको कितने समय में आप कवर कर रहे हो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सेम वही, 6 इधर लिखा -6 और इधर क्या कर देंगे प्लस का 6, इसको आप तोड़ेंगे तो 3 -3 इसको पढ़ने दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो -12 आएगा, तो यहाँ भी -12 करिए, यहाँ -12 करिए और डिवाइडेड बाय यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपको, देखिए 18, 3 18 माइनस का 6 और ये माइनस का 6, 6 दूनी 12, सीधे सीधे इसका आंसर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ पे लेस लगा है, तो -6 से -2 इसका आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर, आपको तरीका समझ में आया ना, क्या हम प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पर, क्या तरीका बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5x माइनस 10 लेस देन ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यहाँ से इसको क्या करना है, तरीका क्या बताया आपने, देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ 6 लिखा है, पीछे आप -6 लिखिए, आगे क्या लिखिए 6। क्लियर है इतना? यहाँ से देखिए इसका टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, 5x बराबर 0, जैसे 5x माइनस 10 जैसे 0 करोगे तो बराबर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी आएगा वो दोनों में जोड़ देना है, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से देखिए 5 है तो 5 से क्या करोगे, दोनों को भाग कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 जैसे भाग करिए तो ये 6 4 10, 4/5 काम, यहाँ से क्या जाए 16/5, इंटरवल आपका ओपन रहेगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान तरीका है। लेकिन इनका बेसिक जो प्रोसेस है वो भी आपको आना चाहिए, इसका रूल क्या होता है ये भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, मॉड के अंदर लिखा था x + 4 लेस देन आर इक्वल टू 6 था, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, मॉड x + 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है, इस मॉड को हटाना है, तो मॉड हटाने का तरीका ये आप रूल याद रखिए, जब कभी भी मॉड x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू a हो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a लेस देन आर इक्वल टू a होती है। इस प्रोसेस से ही ये चीज होता है। तो यहाँ लिखेंगे x + 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 लेस देन आर इक्वल टू 6, सब में 4 घटा दीजिए x आ जाएगा, तो 6 - 4 ये लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 6 - 4। क्लियर है, सब में 4 घटा दिया तो ये -10 आ गया, ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो -10 से 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका रूल है, इस प्रोसेस से इसको हम करते हैं। तो प्रोसेस भी आना चाहिए और शॉर्टकट भी आनी चाहिए, ताकि एग्जाम में, क्योंकि आप इतना जान लीजिए एग्जाम में आपका 10-10 सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन ने आपको 10 सेकंड बचाया है, इस तरह से अगर 50 क्वेश्चन में आप समय बचा लेते हो, इससे 10-5 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना। एग्जाम में समय की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ये देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये 5वां,
चलिए इसको पढ़िए, इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसका बेसिक रूल क्या है उसको हम समझते हैं। आप 2 को इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 2 अपान एक्स प्लस 1 और ये माइनस का 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसको जैसे ही हल करेंगे x माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 2 अपान में x प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। जैसे इसको हल करेंगे तो माइनस x माइनस 4 अपान x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा x प्लस 4 अपान x प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे x प्लस 4 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका रियल लाइन पे ये आ गया, यहां से आ जाएगा -4, यहां से आ जाएगा -1। आपको पता है प्लस माइनस प्लस, एरिया कौन सा लेना है, एरिया आपको पॉजिटिव एरिया लेना है। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर -4 देखिए, यहां से जो -4 है लिया जाएगा, -4 लिया जाएगा, किंतु -1 नहीं लिया जाएगा। ये ध्यान रखना, नहीं गड़बड़ी सबसे बड़ी यही गलती आप कर जाओगे। तो यहाँ जो आंसर आएगा -इन्फिनिटी से -4 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, और -1 पे ओपन रहेगा ना कि क्लोज रहेगा। तो आंसर इसमें ढूंढिए कौन सा होगा। पहले तो -4 पे क्लोज कहाँ, ये देखिए -इन्फिनिटी से -4 दिख रहा है, और ये देखिए -1 से इन्फिनिटी, ये इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने बिल्कुल सेम आंसर दे रखा हुआ है, सिर्फ इसमें -4 पे देखिए इन्होंने क्या रखा, ओपन रखा है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है कि आपका सही आंसर से आप चूक जाओ और उल्टा सीधा आंसर देख के चले आओ। आपका आंसर भी, सोल्यूशन भी होगा, प्रोसेस मेहनत भी होगी, लेकिन टिक करते समय आपकी यही गलती एग्जाम में आपकी ज्यादातर होगी। जब एक जैसे आंसर दिखेंगे तब आपको आंसर सोच समझ के लगाना होगा कि इसमें ये इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -4 की वैल्यू ली गई है और -1 नहीं ली गई है, तो इस वजह से ये ऐसा आया है, ठीक है। ये चीज आपको समझा दिया है। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि इसको 2 को इधर ले आए, एलसीएम ले लिया, इतना आ गया, यहाँ से प्लस बना लिया, प्लस बनाने के लिए माइनस से गुणा कर दिया, ये चीज आ गई है। और ये चीज हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था, ये चीज कैसे आती है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो ये रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, जो नीचे लिखा होता है वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x बराबर अगर -1 ले लोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए -1 नहीं लेना है, लेकिन -4 लेना है। तो यहाँ से इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर लिखा है अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 अपान x प्लस 4। 4 ऑप्शन है, सेम वही रूल लगाना है। जो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जो अंदर लिखा है, ठीक है, जो अंदर लिखा है इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इसको जो इसका जो सोल्यूशन अभी फाइंड आउट किया ना, बिल्कुल वही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे। यहां पर जो सोल्यूशन आया है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, x माइनस 3 अपान एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। फिर से वही काम करेंगे, x प्लस 4 से ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट इसको भेज दीजिए। तरीका ये होता है कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन ये हम बता चुके हैं। आप जानना चाहते हो तो इसको पिछले वाले वीडियो में, इसका जो पिछला पार्ट था वहां पर हमने आपको समझाया था, वहां पर कि कैसे x प्लस 4 ऊपर चला जाता है, ठीक है। x प्लस 4 के होल स्क्वायर से दोनों तरफ गुणा करते हैं, एक कट जाता तो एक बच जाता है, इधर तो 0 ही हो जाएगा। बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसको आप देखिए, यहां से -4 आएगा और यहां से 3 आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर लगा है तो प्लस का एरिया लेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से, बस ध्यान देना है यहाँ पे कि -3 और -4 में कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। देखिए 3 ऊपर है तो 3 बराबर 0 रख देने पर सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 3 ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेना है तो इस पे आप डार्क बना दीजिए, और यहाँ -4 नहीं लेना क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, इस पे आप होल बना दीजिए समझने के लिए। बात समझ में आई ना। तो इतना क्लियर हो गया। अब आपको पता है ग्रेटर का सिंबल मतलब प्लस एरिया होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 ओपन लगा देंगे, यूनियन यहां से क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आप मैच कराइए। -4 देखिए इसमें आंसर एक जैसे दिख रहा है, बस इतना ढूंढो 4 पर ओपन कहाँ लगा है, 4 पर ओपन कहाँ लगा है। तो देखिए एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा, दोनों इसमें तो क्लोज लगा है तो ये नहीं लेना है,
ये नहीं लेना है। अब ये देखिए 3 पर क्लोज कहाँ लगा इन दोनों ऑप्शन में, इसमें क्लोज लगा इसमें नहीं लगा, तो इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं था, बस इतना करना था। ये 2 स्टेप के बाद सीधे आंसर आ जाता है। 30 सेकंड लगेगा इसको हल करने में। अगर थ्योरी अगर ना देखी जाए तो डायरेक्ट इसको जो है, डायरेक्ट अगर आप चाहो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करो, मन में करो, सीधे x-3 और x+4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करो, सीधे आप वेबिकर बना करके सीधे इसका आंसर निकालो। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। समय बचा 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, आंसर से ही आप क्वेश्चन उठा सकते हो। आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो इसका हर है -4 आएगा 0, यहाँ -4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब -4 नहीं लिया जा सकता है। इसमें देखिए -4 पर क्लोज लगाया था, इसका मतलब ये आंसर कतई नहीं हो सकता है। बचे 2 आंसर। 2 आंसर में देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, इसमें दोनों में सेम चीज है। देखिए यहाँ पर भी वही लिखी, यहाँ पर भी वही लिखी हुई है, इसका मतलब डिफरेंस होगा तो यहाँ होगा। यहाँ 3 नहीं लिया गया, 3 लिया गया है। तो आप बताओ इसमें सोचो किसमें, इसमें 3 लिया जा सकता नहीं, जैसे 3 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और यहाँ 3 7 और 0/7 0 आ जाएगा, ये परिभाषित हो रहा है 3 पर, तो 3 लिया जाएगा, तो इसका मतलब 3 लिया जाएगा तो 3 पर क्लोज, तो ये सी आंसर हो जाएगा। तो अगर चाहो तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, तरीका होता है समझने का कि कैसे हम क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे लगाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सेम क्वेश्चन वैसा ही। इसको क्या करेंगे, आपको पता है, इसका डोमेन निकालने के लिए जो अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे, x+2 यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करेंगे। और आपको पता है यहाँ पे जो वर्ग लगा है इस पर कोई सेहत पर असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। तो दोनों तरफ से इसको भाग कर दीजिए, काम खत्म कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x-3 x+5। ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहां से क्या बचेगा, अपान में x+2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इतना बचेगा। इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, सीधे क्या करोगे, इसको आप करोगे x-3 और यहां से लिखोगे x+2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे। इसमें आपको -2 नहीं लेना है, इसमें आपको -2 नहीं लेना है। तो देखिए आप कैसे करोगे, और 3 लेना है तो यहां से -2 हो जाएगा और यहां से 3 हो जाएगा। 3 लेना है और -2 नहीं लेना है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। आपको पता है ग्रेटर और इक्वल लगा है तो कौन सा एरिया, -∞ से -2। ठीक है, यानी -2 पर ओपन। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों पे क्या लगा है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्लोज लगा है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप -2 नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो अब बचे 2 आंसर, -∞ से -2, -∞ से -2। यहाँ पर देखिए 3 लिया गया और यहाँ 3 नहीं लिया गया है। तो इसमें आपको पता है इसमें कौन से 3 लिया जाएगा, देखिए इसमें 3 लिया जा सकता है क्योंकि 3 पे परिभाषित हो रहा है, तो सीधे सीधे आंसर इसका भी हो रहा है। चाहो तो आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें केसेस से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे हल करेंगे, ये जो बीच में वैल्यू लिखी मॉड, देखिए एक तो इनइक्वालिटी लगी हुई है और बीच में भी मॉड लगा हुआ है। तो मॉड की वैल्यू पहले तो यहाँ केस लेना पड़ेगा, केस ये लेना पड़ेगा क्योंकि x+2 की वैल्यू, देखिए केस फर्स्ट अगर देखें, अगर ये x+2 की जो वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ी होगी तो मॉड x+2 का मान होता है x+2। हमेशा वो चीज मॉड से बाहर आ जाती है, ये चीज होता है। तो एक केस ये लेके चलेंगे, इसी से ये केस बन रहा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। तो इस केस को लेकर के हल करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ये रखेंगे तो x² - x -2 वैसा ही रख देंगे तो माइनस अंदर गुणा होकर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x इज ग्रेटर देन 0, x कट गया, x² - 2 इज ग्रेटर देन 0। यहां से लिखो x² -√2 का वर्ग इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है इतना। इसको देखो, इसको हमने अभी आपको हल करना सिखाया है डायरेक्ट, देखिए कितनी जगह पर चीजें आती हैं। इसका आंसर सीधे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √2 और x इज लेस देन आर इक्वल टू -√2। तो ये आ जाएगा -∞ से √2, क्लियर है, और ये आ जाएगा -√2 से -∞ से -√2। इतना क्लियर है। यहाँ पर दोनों की जगह पर यहाँ ओपन रहेगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखा है, यहाँ पर ये बराबर का सिंबल नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बराबर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखो ग्रेटर लगा, ओनली क्या लगा है, ग्रेटर लगा है, इसलिए नहीं होगा। केस भले यहाँ इक्वल
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वालिटी में है ग्रेटर लगा है तो यहाँ पर हम लोग बराबर सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं। इंटरवल में भी ओपन रहेगा। अब आप देखो इन चारों ऑप्शन में अगर चाहो तो इतने से ही कर सकते हो, 20 का करेक्ट आंसर हो सकता है, अभी मेरा डाउट है। लेकिन अगर समय नहीं तो एग्जाम में देखिए यही होता है, कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन जब ज्यादा समय लेते हैं पेपर में तो इतने से आइडिया मिल रहा है कि ये √2 इसमें दिख रहा है, यहाँ -√2 दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर में √2 दिख रहा है, तो इसी को हम उड़ाकर चले आएंगे। अगर समय नहीं है तो लगाने का समय है तो आप लगा लीजिए, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको लगाने पर थोड़ा समय तो लेगा ही। देखिए कैसे करते हैं इसको ना। यहाँ देखिए लिखा है x, देखो इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो, सीधे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। इसको आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये है √2, एक क्या है देखिए यहाँ से थोड़ा गड़बड़ लिख गया ना, ये गड़बड़ लिखा है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ से हो जाएगा √2 कामा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। देखिए √2 से बड़ा ना, √2 कामा इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी कामा -√2 होगा ना। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा -√2 और ये हो जाएगा √2। क्लियर है, ये नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसके बाद आपको पता है ये कह रहा है कि √2 से बड़ा इधर, और इस पे होल रख दीजिए, और ये क्या कह रहा है -√2 से छोटा, इधर आ जाइए, इस पे भी होल कर दीजिए। क्लियर है, ये इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन √2 और इसका मतलब है x इज लेस देन √2। इतना क्लियर है। यहां पर क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो -2 होगा कहां, देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और आपका माइनस लगा है तो निगेटिव एरिया में चला गया, और ये -2 जो है इसके पीछे पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ये 1.414 है माइनस में, तो ये पीछे आ जाएगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं सपोज कर ली, यहाँ पे कहीं 2 होगा। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहा है -2 या ये -2 या -2 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये यहाँ पे होल ना बनाइए, डार्क कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे -2 लेना है। तो अब आप ढूंढो दोनों का कॉमन एरिया क्या मिल रहा है, तो दोनों का कॉमन एरिया मिल रहा है यहाँ से -2 से, ये देखिए क्या मिल रहा है, माइनस का √2, माइनस देखिए -2 लेना है, देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है तो इस पे क्लोज, और यहाँ देखिए नहीं है -√2, इसमें √2 है तो यहाँ पे ओपन यूनियन। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है देखिए √2 में यहाँ नहीं है, यहाँ पे इस वाले एरिया में है तो यहाँ पर भी ओपन लगेगा, और √2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस केस में ऐसा नहीं है कि दूसरा केस है, ये सिर्फ यही इकलौता केस है इस वाले केस में कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए सोल्यूशन आया। अब दूसरा केस हम लोग क्या लगाएंगे, दूसरा केस लगाएंगे x इज लेस देन -2, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। दूसरा केस देख लीजिए, यदि x जो है लेस देन -2 है तो क्या होगा, अब अगर ये होगा तो mod x+2 की जो वैल्यू है वो टूट जाएगी -x+2 में। इतना समझ में आया, इतना समझ में अगर आ गया है तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधे देखिए क्या आ जाता है, ये आ जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x+2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा ध्यान दो, x², ये x हो जाएगा 2x, ये +1 + 1 ग्रेटर देन 0, 2 था इसको 2 भाग में तोड़ दिया तो ये लिखा है x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दो थोड़ी देर से, ये चीज देखो हमेशा 0 से बड़ी होगी। भाई देखो ये चीज वर्ग कभी नेगेटिव होगा नहीं, उसमें भी +1 ऐड हो रहा है, तो ये चीज जो है सभी रियल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो मतलब इसका जो हल आएगा वो हल आएगा रियल नंबर आएगा, क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन केस हमारे पास क्या है, x इज लेस देन -2 है, तो दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा इन दोनों का, सिर्फ ये आ जाएगा x इज -2, ठीक है। ये इसका आ जाएगा आंसर हल, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन, तो ये आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी से -2, ये आ गया। और पहले से हमारे पास आंसर ये था, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यूनियन -2 से -√2, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लोज लगा दीजिए, और यूनियन ये हो जाएगा √2 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाले पूरे एरिया को अगर मिलाया जाए तो ये -इन्फिनिटी से, ये तो आपका देखिए -2 यहाँ नहीं लेना था और यहाँ लेना था, तो दोनों मिला करके घूम फिर के लेना हो गया, तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से -√2 एक साथ लिख सकते हो, तो यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, देखिए मिला लीजिए, -इन्फिनिटी से -√2 ये दिख रहा है,
और फिर √2 से इन्फिनिटी। सीधे इसका बी आंसर हो गया था। हमने आपको शुरू में ही बताया था अगर यहाँ √2 दिख रहा था तो आप टिक यहाँ लगा सकते थे। ठीक है, इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 y लाइज इन द इंटरवल। आसान क्वेश्चन है। यहाँ sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स लिखा है तो एक काम करो, यहाँ से इसको लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर एक्स, यहाँ से 2 cos स्क्वायर एक्स इसको दे दीजिए तो 2 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो, और ये हो जाएगा 5, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5y। इतना आ गया। इतना अगर कर लिया है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उठाना बाय ट्रिक। साइन स्क्वायर की वैल्यू जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे 0 रखोगे तो 5 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जैसे 1 रखोगे तो 7 आ जाएगा। तो 5 से 7 इसका रेंज हो जाएगा यहाँ पर, यानी y की वैल्यू जो है 5 से 7 में बिलोंग करेगी। आंसर चेक करिए हमारे पास, ये देखिए ये होगा। यहाँ पर देखिए ओपन लिखा है, यहाँ क्लोज लिखा है, तो समझने की जरूरत यह है कि आपका आंसर जो है वो क्लोज वाला होगा, ना कि ओपन वाला होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टिक गलती से इसमें मत लगा देना, क्योंकि आप में इसमें देखिए 5 और 7 नहीं आता, इसमें 5 और 7 आता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 और 7 वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे ही आप 0 रखोगे इस पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, वैसे ही y की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 पॉसिबल है, रेंज इसकी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर 5 7 लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस ये इसमें क्या है देखिए, यहाँ लिखा 5 cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 लिखा है। इसको डायरेक्ट तोड़ दीजिए, cos 2x की वैल्यू लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 दूनी 10, 2 12 cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 5 और प्लस का 2 है, ये आपका 3 आ जाएगा। आपको पता है, फिर से वही काम करिए, इसकी वैल्यू 0 रखिए मिनिमम वैल्यू, तो 0 रखेंगे तो 0, ये माइनस का 3 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 रखिए तो 3 घटा देंगे 9 आ जाएगा। तो सीधे -3 से 9 इसका आंसर, सीधे सीधे इसका आंसर सी दिख रहा है, -3 से 9। क्लियर है? क्लियर है, आसान तरीका है। सेम क्वेश्चन हमने इसलिए रखा ताकि पीछे का क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको कि कैसे करना, कैसे। क्लियर है? अगर यहाँ सपोज करिए साइन स्क्वायर एक्स होता तो हम cos 2x वाला तोड़ते 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके पिछले वाले पार्ट में इस तरह का कुछ हमने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के जो लॉग के अंदर वैल्यू लिखी है 1 + x स्क्वायर, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि log x का जो डोमेन होता है भैया, log x का जो डोमेन x होता है वो 0 से इन्फिनिटी में होता है, और जो इसका RF रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। ये चीज ध्यान रखिए, ये DF है इसका। ठीक है, ये डोमेन है, तो डोमेन 0 से इन्फिनिटी। तो एक चीज ध्यान रखो, इसका जो यहाँ लिखा हुआ है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसको देख करके आप बता सकते हो 0 से बड़ा है कि नहीं। देखो यही सब चीजें जानने की जरूरत है। ये दो घात समीकरण है, ये पैराबोलिक, ये इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। याद करिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4 इसी क्या आएगा, देखिए यहाँ से b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, -4ac 1 × 1, ये आ जाएगा -3 लेस देन 0, इसका मतलब d है। देखो एक चीज आप जान लो, एक चीज आप जान लो, d का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तभी ये ग्राफ x अक्ष को टच करेगा, और x अक्ष को टच करेगा तो वहां पर इसका मान 0 हो सकता है। भाई देखो, पैराबोलिक ग्राफ आपने पढ़ा होगा, कक्षा 10 की चीज है ये मैं जो बता रहा हूँ। अगर ग्राफ इन दोनों बिंदुओं पर काटेगा तो यही दोनों पॉइंट होते हैं जहां पर इसका जीरोज होता है बाइनोमियल का। ठीक है, तो यहीं पर 0 होगा, तो वो जो जहां पे 0 होगा उसी पर ये मान 0 आ जाएगा। लेकिन d निगेटिव आया है तो इसका मतलब ये x अक्ष को काटेगा ही नहीं। x अक्ष को काटेगा नहीं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा या तो नीचे बनेगा। वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसका गुणांक 1 है तो ग्राफ इसका ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। अगर नहीं फिर भी काम करता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित, इसका डोमेन हमारा R हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। आंसर तो D हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था। लेकिन अगर आप चाहो तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लग सकते हो। x स्क्वायर है, x का कोएफिशिएंट 1 है, 1/2। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर आप जोड़ दीजिए और घटा दीजिए 1/4 + 1, ये बन जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका 3/4 आ जाएगा। देख सकते हो ये वैल्यू आपकी
धनात्मक होगी, क्योंकि ये धनात्मक है और 3/4 भी आपका धनात्मक है, दोनों का जोड़ हमेशा धनात्मक होगा, तो ये वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती, चाहे एक्स कुछ भी हो, इसका मतलब इसका डोमेन आर हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? इसका डोमेन निकालने के लिए यहाँ जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना है? ग्रेटर देन जीरो करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज लेस देन जीरो करना है। इसका ट्रिक हमने आपको पहले ही बताया, -1 से 1 ओपन इंटरवल में इसका सीधा आंसर हो जाएगा, इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, है ना, इसमें कोई दम नहीं थी, सिंपल सा है। ये चीज कितना बड़ा रोल है देखिए, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ये सब डोमेन और रेंज बहुत हलवा चीजें हैं। तो इसका डोमेन निकाल लिया आपने, डायरेक्ट इसका एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो किया, तो सीधे इसका आंसर आ गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि log का जो डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमने चेंज किया, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट क्या है कि ये रूट में वही चीज आ गई है। अब याद रखना इस चीज को, हमने कल ही इसके पिछले वाले लेक्चर में भी हमने आपको ग्राफिकल मेथड से बताया था, जब कभी रूट के अंदर log हो, रूट के अंदर log हो, तो ये इसको देखो, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 या 0 से बड़ा होने के लिए हमने कल बताया था, ये चीज जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये 1 या 1 से बड़ी होनी पड़ेगी। बस ये ट्रिक आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना। कैसे आया है, इसके पिछले वाले पार्ट में हमने 8वें पार्ट में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक पेपर में देखा, सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करो, 1 से 1 काट दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। यहां से थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहां से थोड़ा सा माइनस कर लीजिए, थोड़ा सा यहां से माइनस था, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस होगा, इसको सही कर लीजिए, ठीक है। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। तो यहां से माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? हमने क्या बताया अभी आपको, थोड़ा सा ध्यान दो। जो रूट के अंदर लिखा है log, वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, ये वैल्यू आपकी 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, इसको 0 से बड़ा होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया, और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से गुणा कर दिया, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो आप एक बात बताओ, किसी संख्या का स्क्वायर 0 से छोटा तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब एक ही चीज बची है, एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आंसर 0। तो इसका सीधे सीधे आंसर, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था एकदम सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको एग्जाम में अगर करना होता तो सिर्फ आप सिर्फ इसको नोट करते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते, वो सॉरी 1 करते, 1 से 1 काट देते, सीधे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 आता है, सीधे एक्स बराबर 0 इसके आंसर उड़ा देते। विद इन 15 से 20 से आपका 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, आराम से लग जाता, लगने को तो 10 सेकंड में भी लग जाएगा, लेकिन आपकी थ्योरी थोड़ा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है fx लिखा है 1/2x स्क्वायर प्लस 3 जो है, इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो x लिखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, ठीक है। आप खुद ही सोचो आप खुद ही यहाँ सोचिए कि ये जो नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3, ये चीज हमेशा 0 से बड़ी होगी। आपको पता होगा ना कि किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है, अगर हर में कोई चीज लिखी होती है, वो चीज 0 नहीं होनी चाहिए ना, तो ये चीज 0 कभी नहीं होगी, इसलिए इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। अब रही बात रेंज निकालने की, तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जैसे 1/x का, ठीक है। तो एक काम करिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x को चेक कर लीजिए किसके किसके बीच में आता है, बस उसी से आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। तो एक चीज बताइए, इसका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, या 2x स्क्वायर डायरेक्ट ले लीजिए, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, इन्फिनिटी से छोटी होगी। क्लियर है? क्लियर है? आप देखो ना, एक्स स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वही चीज आ जाएगी। अब सब में क्या करिए, 3 जोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से 3, ये क्या हो जाएगी लेस देन, इसमें आप 3 जोड़ेंगे इन्फिनिटी में, तो वो इन्फिनिटी रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसकी वैल्यू 3 से अनंत तक जा रही है। तो आपको पता है कि अगर इसका हम उल्टा करते हैं यानी 1/2
2x² प्लस 3 करते हैं तो आपको ये समझना है इन्फिनिटी का जो जीरो होगा, इन्फिनिटी का जो इसका उल्टा करेंगे तो ये चीज जीरो की तरफ टेंड होगी। आपको पता है 1/इन्फिनिटी किधर जाएगा, ये वैल्यू आपकी जीरो की तरफ मूव करेगी, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू 1/3 आ गई इसकी वैल्यू, क्लियर है। और ये वैल्यू जीरो की ओर लगभग होगी तो यहाँ पर लिख देंगे, ये 0 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, 0 से 1/3 ये सीधे इसका आंसर आ जाता है, तो इसका सीधे सीधे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्लोज लगा रखा हुआ है, क्लोज में क्लोज में यहाँ पर जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू जीरो कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये बराबर में अगर जीरो कर दीजिए, देखिए 2x² प्लस 3 इसको बराबर 0 कर दीजिए तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, 1 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि सत्य नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी कभी जीरो नहीं आएगी, इसे ध्यान रखिएगा इससे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं आपको कि ये क्वेश्चन लगता कैसे, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। देखिएगा, आपको ये पता है कि 2x² प्लस 3 जो है उसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है, ये चीज आपको पता है। तो आप रेसिप्रोकल फंक्शन जो है, जो इसका फंक्शन होता है उसका ग्राफ बना लीजिए। 1/x का ग्राफ सबको याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन ये आसान हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बना लिया, ये है 1/x का, यानी कि एक चीज ये देखना है कि इसकी वैल्यू अगर 3 से इन्फिनिटी जा रही है तो इसका उल्टा करने पे कहां पे जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ 3 से इन्फिनिटी कहां होगा, ये देखिए 1 2 और ये 3, तो 3 से इन्फिनिटी ये आपका चल रहा है, ये ग्राफ चल रहा है ये, और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से इनफाइनाइट बोला है इन्होंने। अब 3 से इनफाइनाइट पे ग्राफ हमारा कौन सा मिल रहा है, ग्राफ हमारा ये वाला मिल रहा है, ये भी आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो अब इसके हिसाब से आप बताइए ग्राफ की वैल्यू किधर जा रही है, आप पहले बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, आप बताओ 3 पर वैल्यू क्या देगा, 1/3 दे देगा, उल्टा करने पे यानी 1/2x² प्लस 3 ये वैल्यू 1/3 दे देगा। जैसे जैसे इनफाइनाइट की ओर मूव करोगे, इनफाइनाइट की ओर मूव करोगे, ये वैल्यू जीरो की ओर टेंड होगी, ठीक है, लगभग वैल्यू जीरो होगी, ना कि एग्जैक्ट जीरो होगी। तो जीरो पर यहाँ पर ओपन लगेगा और ये वैल्यू 1/3 पे क्लोज लगेगी, क्योंकि 1/3 उल्टा हो जाएगा 3 का उल्टा। तो ये देखिए सीधे ये ग्राफ से भी आंसर निकल आता है। तो हमने आपको ट्रिक भी बताई है और यहाँ से प्रोसेस भी बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बिल्कुल। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। 6x² की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी होगी, क्लियर है, क्लियर है। यानी कि आप ये ध्यान दीजिए, ये वैल्यू आपकी 0 या 0 से बढ़ के कहां तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी, और 0 से लेस होगी। एग्जैक्ट इन्फिनिटी होते नहीं है ये वैल्यू, इसलिए यहाँ पर ओपन, इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा इनफाइनाइट जो भी आपका लिखा होता है वहां पर ओपन सिंबल यूज किया जाता है ना, यहाँ पर कभी भी क्लोज आपने नहीं देखा होगा। इसीलिए इसकी वैल्यू 6² की वैल्यू 0 शुरू होकर के अनंत तक जाएगी। अब सब में 4 घटा दीजिए तो यहाँ से -4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6² -4, इसमें आप 4 घटाएंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट में 4 वैल्यू घटा देंगे तो उसकी सेहत पर कोई असर होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि -4 से इन्फिनिटी जा रही वैल्यू, ठीक है, तो इसका उल्टा कर देने पे क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर देने पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ से बिल्कुल बड़ा लेना देना है। इसको ग्राफ से समझते नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर तो हम समझा देंगे आपको। देखिए ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 1/x का, ये क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू -4 से, ये देखिए ये वैल्यू -4 से कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है, यानी ये वाला पूरा का पूरा पूरी लाइन होगी। तो इस पूरी लाइन पे ग्राफ आपको कौन सा मिल रहा है, एक ग्राफ आपको ये मिल रहा है और दूसरा ग्राफ क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब कभी इसके बीच में देखो, इसकी वैल्यू -4 से इन्फिनिटी जा रही है, तो इसके बीच में वैल्यू देखो ये 0 पड़ रहा है, ये 0 आ रहा है, क्योंकि -4 और इनफाइनाइट के बीच में 0 आएगा। जब कभी ऐसा हो जाए तो याद रखना, इधर वाला जो है इसका जो रेंज है, आपको पता है ये कहाँ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो इसका जो रेंज है यहाँ से 0 से इनफाइनाइट रहेगा ही रहेगा। बस इसका ध्यान देना, ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, -इनफाइनाइट की ओर, और ये वैल्यू -4 पे दे देगा, -1/4 दे देगा, क्लियर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो रेंज आ जाएगा -इनफाइनाइट से -1/4,
क्लियर है, और ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आ रही है। तो सीधे सीधे आपका आंसर दिख रहा है इसमें माइनस इन्फिनिटी से -1/4 और फिर 0 से इन्फिनिटी, ये देखिए सीधे इसका बी हो रहा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्लोज लगा रखा हुआ है और यहाँ ओपन लगा रखा हुआ है, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो यहाँ सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिया गया, यहाँ नहीं लिया गया है, तो नहीं लेने वाले पर आपको टिक मारना है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और ध्यान देने की जरूरत है कि इसके बीच में अगर 0 था तो हम आपसे कहते हैं कि इसके बीच में 0 था तो 0 से इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो वो तो आपका 0 से इन्फिनिटी रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 का 1/4 होगा और ये 0 का माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -4 डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर इसको तोड़ना चाहो, ठीक है। तो इसका तोड़ना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते थे, तो माइनस इन्फिनिटी से -1/4, ठीक है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको इसी तरह से। जैसे सपोज करिए f(x) बराबर 1/3x² - 7 है, तो इसको बिल्कुल कैसे करेंगे, x इज 3x² क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी, 7 घटा दीजिए तो -7 लेस देन इक्वल टू 3x² - 7 लेस देन इन्फिनिटी। फिर से आपको देखिए -7 और इनफाइनाइट के बीच में 0 आता है, तो इसका मतलब है इन दोनों को रेसिप्रोकल करने पर 0 से इन्फिनिटी तो रहेगा ही रहेगा, यूनियन। अब इसका उल्टा करेंगे तो -1/7 और जो वो वाला माइनस इन्फिनिटी वाला, तो माइनस इन्फिनिटी, ये आपका आंसर डायरेक्ट निकल आता है। तो तरीके हैं, इनको आप कैसे समझते हो, आप कैसे सेट करते हो। देखो ये सारी चीजें शॉर्टकट कहीं किसी किताब में नहीं लिखी होती हैं, आपको खुद एनालिसिस करना होता है। जितने भी मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो आप अपने आप शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब शॉर्टकट बनाई जाती है, कहीं पर दी नहीं होती है। इसको समझना आपको किस तरह से पकड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको उसी तरह से लगाते हैं। अब एक बात बताइए, साइन का जो मॉड होता है वो वैल्यू किसके किसके बीच में होता है। ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। क्लियर है, इतना तो पता है 0 1 के बीच में होगी। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मॉड ऑफ साइन x लेस देन और इक्वल टू 3। इतना क्लियर है। अब सब में 1 घटा दीजिए तो ये -1 हो गया, ये हो गया 3 साइन x का मॉड -1 लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया ना जो अभी हमने आपको बताया, -1 और 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो इसको अगर उल्टा करेंगे तो एक तो इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी दोनों मिलेगा, और इसका उल्टा करेंगे तो -1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 आएगा। तो एक के साथ इन्फिनिटी देना है, एक के साथ माइनस इन्फिनिटी देना है। तो प्लस वाले के साथ आप इनफाइनाइट दे दीजिए, ठीक है, और माइनस वाले के साथ माइनस इनफाइनाइट दीजिए, ये -1। क्लियर है, और बीच में यूनियन लगा दीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर निकल आता है। तो आंसर मैच कराइए -1 पे, ये देखिए पहला आंसर मैच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1/2 से, ये देखिए ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्लियर है, आपको क्या चीज हमने समझाई है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जो हमने अभी आपको समझाया है। डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालना सीखिए रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर ओपन लगा, यहाँ पर क्लोज लगा है, तो ये ओपन लगा है तो ओपन नहीं लिया जाएगा इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पर लेना है इसलिए हमने यहाँ ए पर लगाया। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए इसको ग्राफ से भी मैं समझा देता हूँ, रेसिप्रोकल ग्राफ कैसे बनता है। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको देखना है यहाँ से कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में आ रही थी, -1 से 2। तो -1 आप सपोज कर लीजिए -1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो -1 से 2, ये इसका, इसमें देखिए ये वैल्यू इसका उल्टा करेंगे तो -1 आ जाएगी, इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। अब इसके बीच में ये वैल्यू है, इसके बीच में इस इंटरवल में, तो ग्राफ हमारा कौन सा मिला है, ये वाला मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ हमारा ये वाला मिल रहा है। तो ये वाला कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। तो यही चीज तो हमने आपसे बोली थी, 1/2 के साथ प्लस इन्फिनिटी दे दो और -1 के साथ माइनस इन्फिनिटी दे दो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1, इस पर क्लोज इस पर ओपन, यूनियन, ये हो जाएगा 1/2 से इनफाइनाइट। क्लियर है, क्लियर है, इसका सीधे सीधे आंसर ए करेक्ट हो जाता है। तो तरीका सीखना है आपको, ठीक है, तरीका आपको सीखना है। आप इस तरह से आप क्या करिए, खाली समय बैठिए, उसमें आप कुछ अपनी तरफ से बनाए। जैसे x की वैल्यू -4 से
7 वैल्यू है या 6 वैल्यू है, कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लेते हैं। तो आपको ध्यान देना 1/x की वैल्यू कहाँ जाएगी। भाई देखो -4 और 5 के बीच में शून्य आता है, तो शून्य आता है तो इस प्लस के साथ वाले को इन्फिनिटी दे दो और माइनस वाले के साथ माइनस इन्फिनिटी दे दो। तो माइनस इन्फिनिटी इसका उल्टा करोगे तो माइनस का 1/4 और यहाँ पे यूनियन, यहाँ से हो जाएगा 1/5 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई ना। तो ये थोड़े तरीके होते हैं इनको समझने के, ठीक है। लेकिन अगर जीरो नहीं आता है बीच में तब फिर अलग केस हो जाएगा, वो अलग चीज हो गई। जैसे जैसे सपोज करिए x जो है, सपोज करिए यहाँ से x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में आती है, तो इसका अगर 1/x करोगे तो 3 और 5 के बीच में जीरो आता ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। तो इनको उलट दो, सीधे आंसर हो जाएगा 1/5 1/3, 1/5 और 1/3। आपको पता है 1/5 छोटा है, 1/3 बड़ा है, तो इसको पीछे रखेंगे, इसको आगे रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो ये इसका सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इनफाइनाइट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीच में अगर जीरो नहीं आता है दो वैल्यू के बीच में तो फिर दिक्कत नहीं है। अगर बीच में जीरो आता है तो एक के साथ इनफाइनाइट देना है और एक के साथ माइनस इनफाइनाइट देना है, ये ध्यान रखना। चाहे दोनों निगेटिव हो जाए, जैसे जैसे आप ले लीजिए -6, ठीक है। x की वैल्यू यहां से कर दीजिए, यहां से कर दीजिए, आप ले लीजिए इसका -2 ले लिया। अब इसको उलट दीजिए, उसको उलट दीजिए, उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आप ये माइनस का 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर है। अब आपको ध्यान देना है 1/2 बड़ा है कि 1/6। अब आपको पता है 1/2 और 1/6 में देखिए निगेटिव में आ गए हैं, तो इसमें छोटा कौन हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, माइनस में लग गया ना, तो 1/2 इधर आ जाएगा माइनस का और माइनस का 1/6 इधर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से बराबर अगर है तो ये सिंबल आ जाएगा। बात समझ में ना। तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को समझने के कि ये कैसे किया। देखिए इनके बीच में जीरो आ ही नहीं जाता, दोनों माइनस में थे, तो इनके बीच में माइनस ही वैल्यू सारी आएंगी। तो कैसे हम इसको समझ रहे हैं, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर जीरो आ जाता बीच में तो वही कॉन्सेप्ट लगाते, एक के साथ प्लस इन्फिनिटी, एक के साथ माइनस इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 6 लिखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 6 लिखा है। इसका जो सोल्यूशन होता है, याद रखना इस चीज को, लेस देन इसमें आप देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो यहाँ लिखा है ये उतार दीजिए, इसमें एक बढ़ा करके यहाँ लिख दीजिए 7। समझ में आई बात, समझ में आई बात। एकदम आसान तरीका है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पर जो भी लिखिए पीछे रख दीजिए, बराबर या ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ लेस देन करके एक बढ़ा करके लिख दीजिए। सीधे सीधे इसका आंसर कौन सा हो जा रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ग्रेटर देन 6, ये सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आसान तरीका है। आप ये सोचो ना, ये क्यों ऐसा किया गया है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 6 है और 7 से कोई छोटी वैल्यू होगी, यानी 6.9 वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो ये क्या दे देगा, 6 ही तो देगा। अगर 6.8 होगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ये भी 6 देगा। क्लियर है। तो इसका मतलब 7 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 लेने पर 7 वैल्यू दे देगा, तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6 पॉइंट समथिंग कोई भी आप वैल्यू लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 6 ही मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर 7 से छोटी ली गई है। 6 या 6 से बड़ी क्यों ली गई है, क्योंकि 6 रखोगे तो आंसर इसका 6 आ जाएगा। 6 से बड़ा आप कोई भी ले लीजिए, जैसे 6.1 इसकी वैल्यू 1, 6.2 इसकी वैल्यू 6। समझ में आया। तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x, इसको देखिए क्या करते हैं, 2x + 3 हमने बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दीजिए जो लिखा है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, लेस देन 1 बढ़ाकर लिख दीजिए 6। तरीका समझ में आया। यहाँ पर जो भी लिखा होगा यहाँ पर नोट कर दीजिए और इसमें 1 बढ़ा करके लिख दीजिए। यहाँ पर बराबर का सिंबल होगा, यहाँ बराबर नहीं होगा, सब में 3 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा 3। क्लियर है। अब 2 से भाग कर दीजिए तो 1, ये लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। क्लियर है। तो यहाँ से 3/2, 3/2, 1 से 3/2 आ रहा है, 1 से 3/2, इस पे ओपन और इस पे क्लोज। देखिए यहाँ पर ये नहीं लेना, ये लेना है, तो सिंपल सा कौन सा आंसर हो गया, देखिए मैच कराइए इसमें। ये देखिए ये 1 लेना है और 3/2 नहीं लेना, ये आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए लेस देन लिखा 3/2, ये देखिए यही वाला तो मैच कर रहा है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर तो आपको केस लगाना पड़ेगा। एक तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी। केस फर्स्ट अगर देखा जाए, केस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से ये निकलेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। तो एक बार 3/2 से बड़ी या बराबर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा
माड की वैल्यू वैसे ही टूट जाएगी क्योंकि 0 0 से बड़ी है तो माड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज लेस देन x माइनस 1। इसको इधर ले, x इज लेस देन 2। क्लियर है? यहाँ से ये उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो सीधे x का मान 2 से छोटा हो जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर रियल लाइन पर बनाया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिए। ये वैल्यू क्या कर रहा है, x वैल्यू 3/2 के बराबर या बड़ी वैल्यू केस फर्स्ट है, और यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 2 आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या मिलेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये 1 है, ये 2 है, तो ये तो कह रहा 2 से छोटा, ये पीछे 2 तो लेना नहीं है, होल बना दीजिए। यहाँ पर 3/2 कहाँ पर पड़ेगा, 1 होल, ये क्या लिखा है, इसको ऐसा समझो 1 होल 1/2 है ना, 1 होल 1/2, तो एक से आधा और ले लीजिए, तो यहाँ बीचों बीच में होना चाहिए पॉइंट। क्लियर है, बात समझ में आई ना। 1 होल 1/2, तो ये हो गया 1 होल 1/2 यानी 3/2। अब ये क्या कह रहा है, ये वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, तो ये वैल्यू लेनी है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो अब आप दोनों में कॉमन ये देखिए, इतना ही तो मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है, यानी 3/2 से 2 मिल रहा है, 3/2 से, और ये 2 मिल रहा है, 2 पर ओपन रहेगा। बात समझ में, 2 पर ओपन रहेगा, तो देखिए कुछ मैच कर रहा है अभी, 3/2 पहला मैच कर रहा है। अभी आपका एक केस हुआ है, अभी एक केस हुआ, अभी दूसरा केस देखो, नहीं कंफ्यूज लगाना तो इस पे लगा दोगे, लेकिन ये गलत भी हो सकता है ना। अभी रुकिए, चलिए देखिए इसको, अगला केस देखिए, केस सेकंड देख लीजिए। केस सेकंड क्या है हमारे पास, केस सेकंड क्या है हमारे पास, ये सेम जो वैल्यू लिखी है इसी की वैल्यू हम लेस देन कर देंगे 3/2। ठीक है भाई, x की वैल्यू 3/2 या 2 से बड़ी के लिए केस ले लिया, अब लेस देन के लिए देख लेते हैं। तो इस केस में जो मॉड की वैल्यू है यानी 2x माइनस 3 का जो मॉड है वो माइनस के साथ टूटेगा, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हम कर रहा है, यहां से क्या आएगा, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 3। क्लियर है, तो वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का रख दीजिए, ये अंदर माइनस भेज दीजिए, तो ये माइनस का 2x और ये प्लस का 3, ये लेस देन x माइनस 1। ठीक है, x को उधर भेज दीजिए, तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x। क्लियर है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 4/3 से बड़ी, x इज ग्रेटर देन 4/3 आ रहा है। इतना क्लियर है, 4/3 से बड़ा आ रहा है, और यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू 3/2 से छोटा। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4/3 देखो क्या लिखा है, 1 होल 1/3 लिखा हुआ है। क्लियर है, इसको आप प्लॉट करिए, जरा प्लॉट करिए नंबर लाइन पे। तो ये क्या 4/3 कहाँ होगा, पहले आप बनाइए, 1 बनाइए, फिर उसके बाद आप 2 बना दीजिए, 2 बना दिया, तो 1 होल 1/3 तो 1 हो गया, और 1/3 हिस्सा कहाँ पे होगा, इसका 1/3 हिस्सा यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 भागों में बांट दीजिए, उसका ये ले लीजिए, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो होगा क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और इससे बड़ी वैल्यू लेनी है यानी इधर, और यहाँ पे होल। इतना समझ में आया। और ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, x की वैल्यू 3/2 से छोटी है, यानी 1 होल 1/2, यानी 1, और इसको क्या लिखे थे अभी, 1 होल 1/2, 1 और आधा, आधा इसका बीचों बीच में होगा, तो इसका बीचों बीच में होगा, तो ये वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी 3/2। तो 3/2 वैल्यू छोटी, यानी कहाँ से लेनी, पीछे तक लेनी है, तो ये वैल्यू आपकी यूज करनी नहीं करनी, नहीं लेनी, इसको यहाँ पे आप होल बना दीजिए। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखा जाए 4/3 से 3/2, यही कॉमन मिल रहा है, सिर्फ इतना एरिया। तो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, इसका सोल्यूशन आ रहा है 4/3 से 3/2। क्लियर है, ओपन रहेगा। अब इस केस में आया था, पहले हमारे पास आया 3/2 से 2 आया है, तो यहाँ से दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे 4/3 से, और यह आ जाएगा 3/2 यूनियन 3/2 से 2,
इस पर ओपन और इस पर क्लोज। अब देखिए यहाँ देखिए 3/2 पे ओपन है और इस पे क्लोज है, तो दोनों इसका इंक्लूड हो गए, इसको मिलाकर 4/3 से 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे इसका कौन सा आंसर मैच, सी आंसर मैच कर रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो एक चीज आप जान लो ये जो जितनी चीजें कर रहे हैं ये सब बवाल लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधे आप यहाँ लिखोगे x > 3, इसको तुरंत आप सॉल्व करिए और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आप वैल्यू निकालिए। ठीक है, इतना सजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाना था इसलिए सारी चीजें बता रहे हैं। चलिए अगला देखिए, ये लिखा है 5x + 2 इज लेस देन 3x + 8। एक बार ये लिखा, एक बार ये लिखा, दोनों हल करना हम सिखा चुके हैं, दोनों का कॉमन एरिया ढूंढना है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं, तो ये 3x इधर आ गया, 2x हो जाएगा, और ये लेस देन ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x इज लेस देन क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया, x का मान 3 से छोटा, x का मान 3 से छोटा लेना है। तो यहाँ से देखिए एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, हमको लगता है एक ये दिख रहा है, यहाँ भी देखिए 3 से छोटी वैल्यू दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। अभी डाउट है, अभी इसको हल करते हैं तब समझते हैं। यहाँ से क्या आएगा, x + 2, देखिए ये -4 आ गया, इसको हल करेंगे तो माइनस का 4x और ये प्लस का 4 हो जाएगा, अपान में x - 1 लेस देन 0। क्लियर है, ये देखिए डायरेक्ट इधर आया, -4 हो गया, अब जैसे एलसीएम लेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये माइनस का 3x ये आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा नीचे, x - 1 इज लेस देन 0। -3 से भाग कर दीजिए तो x - 2 लेस देन 0, और ये जो x - 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये लेस देन 0। ध्यान रखिएगा इसमें ना ही 1 लेना ना ही 2 लेना है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ लेस सिंबल लगा है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए ये लेस है तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात 1 और 2 के बीच में आ गई है, आंसर इसका 1 और 2 ही होगा। क्लियर है, ये तो इसका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से 1 हो गया और ये 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस, और ये दोनों नहीं लेना है, इन पे होल रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ होल रहेगा, तो आंसर ये 1 से 2 आ रहा। देखिए वेविकर से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू 3 से छोटी, और ये क्या कह रहे हैं 1 से 2, 1 से 2 के बीच में ना। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक छूट गया है, थोड़ा सा छूट गया, ये गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे जब 3 से भाग किया हम लोगों ने -3 से, तो ये सिंबल ग्रेटर का हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, जैसे आप देखिए -3 से भाग करोगे तो ये वैल्यू जो आपकी वैल्यू जो यहाँ पे क्या था, जो लेस था वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर हो जाएगा तो आपका एरिया चलेगा -∞ से 1, -∞ से 1, और यहाँ से 2 से ∞, ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोनों का कॉमन एरिया ढूंढ लेते हैं, अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या होगा आंसर। इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये नंबर लाइन हो गई मेरी, ये नंबर लाइन हो गई। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपका क्या था, 1 था और यहाँ से 2 था, तो ये था 2 से बड़ा और ये था 1 से छोटा, x इज लेस देन 1, और ये था x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 2 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, x इज लेस देन 3 कहाँ है, 3 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा 3, तो ये लेस देन 3 पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होल बना लीजिए। अब देखिए दोनों कॉमन एरिया क्या मिल रहा है, एक तो कॉमन एरिया ये पूरा पूरा मिल रहा है, x इज लेस देन 1 मिल रहा है। ठीक है, इतना इतना मिल रहा है। देखिए यहाँ 1 नहीं लेना क्योंकि यहाँ नहीं है 1, यहाँ पे है। अब ये एरिया इतना कॉमन मिल रहा है, इतना मिल रहा है, 2 से 3, ये मिल रहा है 2 से 3, इतना यूनियन ये -∞ से 1। क्लियर है, यहाँ से 2 से 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो -∞ से 1 और ये 2 से 3, इसका सीधे सीधे इसका डी करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, ये इसका तरीका था। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, जब -3 से भाग किया तो ये वैल्यू यहाँ पे लेस का जो सिंबल था ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला, ये क्वेश्चन 20 है, जो इसके पिछले वाले सीरीज में हमने शुरू बताया था इस क्वेश्चन को, 8वें वाले में। वहां पर एक कमेंट आया था, उसमें यह था कि ये 2 की पावर sin इनवर्स x का जो डोमेन है ये कैसे निकाला गया है, ये हमने वहां समझाया था। देखिए आप ये समझिए, 2 की पावर sin इनवर्स x को देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। आप एक बात बताइए, ये a की पावर x का जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो यहाँ पर जो x होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि a की पावर जो x लिखा है, x का जो मान है वो आप रियल में कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता। जो लेकिन इसका जो रेंज होता है वो 0 से इन्फिनिटी होता है, दोनों पे ओपन रहता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है साइन इनवर्स x पर। क्लियर है, तो साइन इनवर्स x जहां डिफाइन होगा वहीं पर ये 2 की पावर साइन इनवर्स x भी डिफाइन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x कब परिभाषित होगा,
आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और रेंज इसका -π/2 से π/2 होता है। ये चीज हमने बताया था। तो यहाँ पर जो इसीलिए हमने बोला था इसका जो डोमेन आ रहा है -1 से 1 आ रहा है। क्लियर है? इसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर आया था वो भी अब आप बता दे रहे हैं वो कैसे आया था। इसका हमने बताया था कि इसका जो डोमेन होगा D1 वो हो जाएगा R माइनस करली ब्रैकेट में 0, क्योंकि 0 पे परिभाषित नहीं होगा। इसका जो डोमेन D2 आया था वो -1 से 1 आया था, क्लोज इंटरवल। उसके बाद इसका जो डोमेन आया था D3, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये 2 से इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? अब हमने बताया था D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 करेंगे, तीनों का कॉमन एरिया लेंगे तो सीधे 5 मिल रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं आएंगी, क्योंकि ये वैल्यू कह रहा 2 से बड़ी और ये कह रहा -1 से 1 के बीच में, तो कभी कॉमन पूरे में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसका इम्पटी हो जाएगा, सीधे इसका डी आंसर करेक्ट हो गया था। ये पिछले वाले पार्ट में बताया था, तो इसमें डाउट था, तो डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखते हैं। 20 क्वेश्चन हमने नए क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हो सकता है इसमें आपको कुछ थ्योरी में मजा आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो तो और भी क्वेश्चन हम इसके कराएं, डोमेन और रेंज के इस तरह के क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में और बताइए कि हम और वीडियो इसके अपलोड करें या नया टॉपिक शुरू करें। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।